ये एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, एफ पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3t इंटू साइन ऑफ 3t, साइन ऑफ ई की पावर 3t, साइन ऑफ ई की पावर 3t और साथ में dt। तो ये आपके पास दो फंक्शन है या तीन फंक्शन है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आ रहे हैं, एक ई की पावर 3t आ रहा है और दूसरा साइन का एंगल में ई की पावर 3t आ रहा है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा इजी बनाना चाहें तो इजी हम ये कैसे कर सकते हैं कि लेट कर लें ई की पावर 3t को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, वाई के इक्वल लेट कर लें। फिर दोनों तरफ जब आप इस पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो ई की पावर 3t का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ई की पावर 3t आ जाएगा। और पावर का फिर आपके पास पावर का डेरिवेटिव 3 को छोड़कर t का डी टी और राइट साइड पे डी वाई। तो दिस मीन ई की पावर 3t डी टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी वाई डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये हमारा क्वेश्चन वेरिएबल t से शिफ्ट हो जाएगा वेरिएबल y में। तो ये बनेगा ई की पावर 3t इंटू डी टी। ई की पावर 3t इंटू डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है डी वाई डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया डी वाई डिवाइडेड बाई 3। और साइन ऑफ ई की पावर 3t, तो साइन ऑफ ई की पावर 3t में y आ गया, साइन ऑफ y। तो अब ये जो 3 है इसको बेशक बाहर लिख लें, 1/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन y। तो साइन y का इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन y का इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो साइन y का इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस y। साइन y का इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस कॉस y, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और जो y आपने लेट किया था उसको वापस पुट कर दें, तो y को आपने वापस पुट कर देना, e की पावर क्या आ जाएगा 3t। तो ये देखिए इसमें आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसमें डायरेक्टली आपने सब्स्टिट्यूशन से ही ये सॉल्व हो गया। और दूसरा मेथड है कि अगर आप इसको बाय पार्ट्स से अप्लाई करें तो फिर उसमें स्टेप्स क्या प्रोसीड करेंगे, उसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। तो उसमें आप साइन ई की पावर 3t को छोड़कर इंटीग्रल लिखेंगे ई की पावर 3t का, और फिर माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ई की पावर 3t और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 3t dt। इसको जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन ई की पावर 3t डॉट ई की पावर 3t का इंटीग्रल ई की पावर 3t अपॉन 3t का डेरिवेटिव 3 माइनस इंटीग्रल इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस, और फिर एंगल का अगेन ई की पावर 3t, और देन फिर पावर का डेरिवेटिव साथ में लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। ई की पावर 3t का इंटीग्रल ई की पावर 3t अपॉन 3 और dt आ जाएगा। तो उससे आपका ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएगा। जैसे इसी स्टेप में आप देखें क्या बन रहा है, तो वो आपके पास आ गया ई की पावर 3t का स्केयर आ गया, ई की पावर 3t का स्केयर आ गया, साथ में कॉज ऑफ ई की पावर 3t, 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अगला स्टेप करेंगे तो वो तो ई की पावर 3t का फिर क्या बन जाएगा क्यूब। तो वो फिर आपके पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो आपके पास पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें सिंपल फिर आपने इसको लेट करके सॉल्व किया, तो जब आपके पास सॉल्व किया तो एक ही फंक्शन आ गया, सिंगल फंक्शन, और सिंगल फंक्शन में आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। और दूसरा इसका मेथड ये भी है कि जब आपके पास जो साइन का एंगल आ रहा है, ठीक है, साइन का जो भी एंगल आ रहा है की पावर 3t, उस एंगल का साथ में डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, एंगल का ई की पावर 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर 3t होगा। तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, फिर साइन का इंटीग्रल कॉस, और फिर सॉरी माइनस कॉस, और फिर एंगल का जब नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेरिवेटिव इस ऊपर वाले ई पावर 3t से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आप इसको माइंड में रख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट जो वो इस पैटर्न पे आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कंप्लीट कर लेंगे।